केंद्र सरकार, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है तो उसके बाद भी किसी न किसी तरीके से कोशिश करती है कि उसको दिल्ली में दखल देने का, दिल्ली को चलाने का किसी न किसी तरह से बहाना ढूंढती रहती है, तरीके तलाशती रहती है। तो 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली थी तो उन्होंने इसको शुरू किया एलजी के माध्यम से चलाने का। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जाके कह दिया भाई चुनी हुई सरकार ही सरकार है, किसी भी राज्य में चुनी हुई सरकार ही सरकार होगी। दिल्ली के मामलों में सरकार चुनी हुई सरकार ही होगी, लेकिन 3 विषयों पर इनको हक नहीं है कुछ डिसीजन लेने का, पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर। अब केंद्र सरकार फिर से ये ऑर्डर, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किनारे करके और संविधान को किनारे करके अब ये वापस एक कानून लेके आए जिसमें सरकार का मतलब होगा एलजी, और जो चुनी हुई सरकार है, मंत्री हैं, उनको सबको फाइलें भेजनी पड़ेंगी हर चीज़ के लिए। तो मतलब अब हमको मोहल्ला क्लिनिक बनाने हैं तो फाइल एलजी के पास जाएगी। आपको याद होगा पहले कितने झगड़े होते थे। सीसीटीवी लगाने हैं तो एलजी तय करेंगे, डोर स्टेप डिलीवरी करनी है तो एलजी तय करेंगे, महिलाओं के लिए बस फ्री करनी है तो एलजी तय करेंगे, पानी फ्री देना है, बिजली फ्री देनी है तो एलजी तय करेंगे। तो हम हर चीज़ हमको एलजी के पास भेजनी पड़ेगी और सरकार का मतलब हो गया एलजी। जहाँ तक मुझे याद आता है, मई 2015 में जो गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन की आखिरी लाइन में भी ये लिखा था कि दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल है। अब बीजेपी ये दलील दे रही है कि 1993 के बाद से दिल्ली दरअसल चूंकि ये केंद्र शासित प्रदेश रहा है, इसलिए इसमें एलजी ही सर्वोपरि हैं और इसीलिए इस व्यवस्था के तहत अधिकारों का क्षेत्र साफ किया गया है। नहीं, अधिकारों का क्षेत्र नहीं साफ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो स्थिति क्लियर हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्लियर हो गया था कि 3 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे मामलों में चुनी हुई सरकार का फैसला अंतिम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्लियर लिख रखा है कि चुनी हुई सरकार को मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है एलजी से। अब ये वापस लेके आ रहे हैं, नहीं आपको हर फाइल भेजनी पड़ेगी और सरकार का मतलब हो गया ये। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ साफ कहता है कि संविधान बहुत स्पष्ट है इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को ही व्याख्या किया है और कहा है कि किसी भी कीमत पर 3 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे मामलों में एलजी का कोई दखल नहीं होगा, एलजी ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट का काम नहीं करेंगे, ये बात उन्होंने लिखी है। लेकिन अब इनको प्रॉब्लम क्या है, अब हम देशभक्ति का पाठ्यक्रम ला रहे हैं, अब हम और स्कूल बनवा रहे हैं, नई यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं, नया वर्चुअल स्कूल खोल रहे हैं, नया बोर्ड बनवा रहे हैं, महिला मोहल्ला क्लिनिक बनवा रहे हैं, ये सारे काम रुकवाएंगे ये। आप ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि पहले इस अधिकार क्षेत्र को साफ किया था, तो इस कानून के बाद एक रास्ता फिर हो जाता सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या सरकार उसके लिए भी तैयार है? क्या जरूरत पड़ी? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया चुनी हुई सरकार को काम करने दो, ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट का काम मत करो, एलजी जो है केवल 3 मामलों में दखल देंगे, उनका अधिकार 3 मामलों में है, बाकी सारे मामलों में चुनी हुई सरकार है। मोहल्ला क्लिनिक अकेले दिल्ली की सरकार बना सकती है, महिला मोहल्ला क्लिनिक हम लेके आए, तिरंगे लगाएंगे, दिल्ली की सरकार कर सकती है। अब ये सारे काम अड़ाएंगे, सारे काम में टांग अड़ाएंगे ये लोग। आपने ये देखा विपक्ष के कई सारे नेता, जिसमें पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम से लेके पूर्व जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और तमाम सारे विपक्षी दल आपके साथ खड़े हैं इसमें और केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन इन आलोचनाओं और इस दंगल के बाद दरअसल सवाल ये है कि रास्ता क्या बातचीत से निकाला जाएगा या फिर ये न्याय व्यवस्था के आगे पहुंचेगा? तो ये करते नहीं है ना बातचीत। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी को इस बात से, लोकतंत्र से इनको कोई मतलब है नहीं। इनको मतलब यह है कि ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है, केजरीवाल जी की जो सरकार है, इसको कैसे रोका जाए, इसका एकमात्र मकसद ये है। अब हम सुप्रीम कोर्ट से जाके ले आए भाई केजरीवाल जी को फ्रीडम दो काम करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ भाई जनता ने चुन के भेजा है, चुनी हुई सरकार काम कर सकती है। अब ये कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल जी नहीं बना सकते, एलजी बताएगा बनेगी कि नहीं बनेगी, सीसीटीवी एलजी बताएगा बनेगी कि नहीं बनेगी। एलजी को क्या पता, चुन के भेजा केजरीवाल जी को, तय एलजी करेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो आप सड़क पर उतरने की तैयारी है? कल गोपाल राय जी ने कहा कि कल सभी जो पार्टी के विधायक मंत्री हैं वो जंतर मंतर उतरेंगे। जो ऑप्शंस हैं, क्योंकि देखो बात केजरीवाल जी की सरकार को खतरे पे नहीं है या हमारी इसमें नहीं है कि हम डिसीजन, कुल मिला के लोकतंत्र है, जनता सरकार चुनती है। अगर जनता की चुनी हुई सरकार फैसले नहीं ले पाएगी और एक नियुक्त व्यक्ति जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो फैसले लेंगे, तो फिर चुनाव करवाते क्यों हो, चुनाव का ढोंग क्यों करते हो? ये सारी चीज़ें खत्म हो जा रही हैं। तो लोकतंत्र जो है, जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि लोग अपनी सरकार चुना करेंगे और चुनी हुई सरकार काम करेगी, चुनी हुई सरकार ठीक से काम नहीं करेगी तो 5 साल में हटा देंगे, वो तो खत्म हो गया फिर।